क्लास में आप लोगों ने देखा था कि ग्राफ कैसा था हम लोगों का। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ था, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ था, स्पीड टाइम का ग्राफ था। और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग उस ग्राफ पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ग्राफ है, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर एक ग्राफ है जो कि आपको क्या बता रहा है, डिस्टेंस टाइम का ये ग्राफ है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, और टाइम जो है वो 0 से 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड, 4 से 6 सेकंड। इसमें बोल रहा है कि इस ग्राफ के हेल्प से आपको निकालना है स्पीड। फाइंड स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। कोई भी टाइम इंटरवल कहीं से भी निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट में निकालोगे, यहां से यहां तक का जो टाइमिंग है कितना लग रहा है? ये लग रहा है 2 सेकेंड। कितना लग रहा है बच्चों? 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 4 मीटर। तो स्पीड कितना हो जाएगा इसका? 4/2। कितना हो गया आपका? 2 मीटर पर सेकेंड। किसी भी टाइम इंटरवल में आप निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप 0 से 4 के बीच में निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 से 4 सेकंड में कितना टाइम लग रहा है आपका? 4 सेकंड लग रहा है। 4 सेकंड लग रहा है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 8 मीटर कवर कर रहा है। तो अगेन डिस्टेंस आप निकालिएगा, सॉरी स्पीड आप निकालिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8/4। कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी इसमें क्या बता रहा है कि इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट में है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, ये किसको बताता है? कांस्टेंट स्पीड को बताता है। ठीक है बच्चों। अगर इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस को हटाकर हम लोग कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कर देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और टाइम को रहने देते हैं, तब हम लोग क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी निकल के आएगा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो जाएगा? टाइम। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट, सेम टाइम 2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो जाएगा। तो यहां स्पीड ना होके क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगेन वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। यानी इसमें क्या निकल के आ जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी इसमें एक्सेलेरेशन क्या है? 0 है। इस ग्राफ के लिए एक्सेलेरेशन क्या है? 0 है। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है? किसका ग्राफ है? वेलोसिटी का। यहाँ v से इंडिकेट कर रहे हैं। इस एक्सिस पे वेलोसिटी है और इस एक्सिस पे टाइम है। यहाँ क्या है? एक ग्राफ है, एक लाइन है जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। किसके पैरेलल है? टाइम के पैरेलल है, विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए जो कि 0 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, इस वेलोसिटी से 0 to 5 सेकंड में। तो बच्चों वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी इस ग्राफ में देख रहे हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ इनटू ब्रेथ। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी एंड टाइम। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट रहे तो दिमाग में रखिएगा, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब एरिया। यानी यहाँ 0 से 5 सेकंड के बीच में जो भी इसके बीच में एरिया इनक्लोज हो रहा है, अगर उसका वैल्यू निकाल ले हम लोग, तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर गिरा देंगे। ये किसको दिखा रहा है? ये एक रेक्टेंगल हो गया। यानी एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया?
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ कितना है टाइम, और ये हो गया ब्रेथ कितना हो गया आपका 4 मीटर, टाइम कितना है 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 मीटर, आ गया ना आपका। 5 का अगर क्या लेते हैं सेकंड लेते हैं, 5 का अगर सेकंड लेते हैं और 4 मीटर पर सेकंड क्या है मीटर, और 4 क्या है मीटर पर 5 क्या है आपका सेकंड, और इसका क्या है मीटर पर सेकंड। देखिए कट गया, ये क्या निकल के आ गया मीटर यूनिट निकल के आ गया, यानी 20 मीटर क्या दे दिया आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे तो हम लोग सिंपल ध्यान रखेंगे कि अच्छा वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कोई भी ग्राफ के बीच का अगर एरिया निकाल दे, जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है उसमें अगर एरिया निकाल दे हम लोग, तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसमें कि एक इस तरह का लाइन स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन लाइन है आपका, जो स्टार्ट हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट कहाँ है इसका 40 मीटर पर सेकंड है। इस क्वेश्चन में क्या इस तरह का जो ग्राफ है इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट यहां भी निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों एरिया, एरिया इन बिटवीन किसमें वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये आपका हो गया एरिया। ये कैसा है एक ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा आपका हाफ इंटू सम ऑफ क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहां देख रहे हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन दो साइड्स पैरेलल है, एक ये वाला और एक ये वाला, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इस दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में हाइट कौन सा है ये 0 to 5, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका कितना हो गया है पैरेलल साइड्स का एक साइड कितना है 20 मीटर का है 20 मीटर पर सेकंड है, और दूसरा कितना है 40 है, दूसरा कितना है 40 है। सॉल्व करते समय हम लोग यूनिट नहीं लेते हैं, प्रॉब्लम होती है। इनटू हाइट कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, कितना हो गया 60/2 इंटू 5 30 150 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बाबू, ये हो गया 20, ये हो गया 40, 20 + 40 60 इंटू 5/2 30 150 मीटर। नो अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे बच्चों। नो बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन कैसे काउंट करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कितना हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है आपका यहां से यहीं तक ना हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड से कहा जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड तक जा रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड तक। वो जाने में टाइम कितना लग रहा है ये आपका 5 सेकेंड, क्या लग रहा है 5 सेकेंड। यानी ये जो स्लोप है बच्चों 9th क्लास में आप लोगों को स्लोप जरूर पढ़ाया जाएगा, स्लोप
इसी को इंक्लाइंड लाइन जो होता है एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उस एंगल का tan जो होता है वो स्लोप होता है। क्या होता है? tan थीटा क्या हो जाएगा? इसमें स्लोप हो जाएगा। और यही स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को बताता है। किसको बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन, स्ट्रेट लाइन है, उसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ जो है वही आपका एक्सेलरेशन है। स्लोप है उसको tan थीटा बोलते हैं, और tan थीटा का जो सॉल्व करेंगे इसमें स्लोप जो निकालेंगे वही स्लोप आपका एक्सेलरेशन होगा। तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? v माइनस यू कितना हो गया? 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 और टाइम टेकन कितना है? 5 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? 20/5 हो जाएगा। कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ना बच्चों इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग, मेरा स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह से इंक्लाइन है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एरिया इन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये वाला जो ये होगा एरिया वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा हाफ। बेस कितना है इसका? 5 और हाइट कितना है? 20। ये कट गया 10, कितना हो गया? 50 मीटर हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब इसी केस में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका? 20 मीटर पर सेकेंड, सबको दिख रहा है। और समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? घटते 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 5वां सेकंड में ये 0 हो जा रहा है। जैसे जब कोई गाड़ी एक्सेलरेट होती है यानी उसमें एक्सेलरेटर देते हैं तो वो क्या होता है? 0 से या कुछ इनिशियल वेलोसिटी है वहां से बढ़ते हुए 50, 60, 70 आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग कार में या बाइक में ब्रेक लगाते हैं वैसे इसका स्पीड क्या होता है? 50 मीटर पर सेकेंड से घटते 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 0 मीटर पर सेकेंड में आ जाता है। ठीक है बच्चों, यानी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो समय के साथ घटता है। वैसे एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी या वेलोसिटी जो है वो समय के साथ घटता हो वैसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। घटता हुआ रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन होता है। ये भी एक्सेलरेशन ही है लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? कम है। यहां देख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? 0 माइनस इनिशियल क्या हो रहा है? वो है 20 बाई टाइम कितना लग रहा है? वो है आपका 5। ये हो गया माइनस 20/5। ये कितना हो गया आपका? माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है कि आपका जो गाड़ी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज है उसका वेलोसिटी टाइम के साथ क्या है? घट रहा है। तो नेगेटिव साइन आए तो बोलेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन रिटार्डिंग कंडीशन। रिटार्डिंग कंडीशन, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी रिटार्डिंग अपोजिट एक्सेलरेशन हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, रिटार्ड कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को। वो फाइनली जाते जाते स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो उसका स्पीड वेलोसिटी जो है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज द रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।